सर्वकौंसर सिंह से ब्लॉक प्रेसिडेंट सिरसा। आज ये हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और हमारी जो मांगे हैं वो छोटी सी मांगे हैं कि हमारे जो गाड़ियों का प्रबंध है वो तीसरे महीने से 6वें महीने तक हमारी गाड़ियां चली हैं जो कि आउटसोर्स पे ली गई थी और उनका हमें आगे उनका जो है टेंडर आगे बढ़ाना था, परंतु जो अधिकारी है वो उसको आनाकानी करके टाल रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, वो जो भी सामान लेके जाते हैं, चाहे रस्सा रुल्ला चाहे पौड़ी लेके जानी हो, तो वो या तो कंधों पे लेके जाते हैं या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है और उनको चोट लगने का भी खतरा है। और जो जनमानस की समस्याएं हैं उनका निदान में बहुत देरी हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द गाड़ियां मुहैया करवाई जाए, ताकि हम जो जनमानस की समस्याएं हैं और जो बिजली बोर्ड की जो भी कंप्लेंटें आती हैं जो कि जनमानस की समस्याएं हैं और जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। और हम प्रशासन से जल्दी से जब मांग करते हैं कि गाड़ियों का प्रबंध हो और हमारे जो PNP वगैरह जो भी हमें प्रोवाइड करवाने वाले साधन हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो बिजली बोर्ड अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? देखो जी, हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान यही कहूँगा कि ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और हमारे जो साथी हैं वो SC साहब से, एक्शन साहब से और SDO साहब से गुजारिश कर चुके हैं कि हमें गाड़ियों का प्रबंध किया जाए, पर हमारी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं और इसी के कारण ये धरना दिया जा रहा है जो कि 8वें दिन में पहुंच चुका है। और हम जो रूपरेखा है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं या हमारे पदाधिकारी हैं, जो रूपरेखा तैयार करेंगे उसके अनुसार हम इस आंदोलन को तीखा और तेज करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आगे अपना प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा इसके साथ नहीं मानते। मैं SS बेदी मुख्य सलाहकार आल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन। इस तरह है जी कि गाड़ियों के मुद्दे को लेकर हमने एक नोटिस दिया था SDO सिटी और SDO इंडस्ट्री को। 29 तारीख तक नोटिस था कि 29 तारीख तक गाड़ियों का प्रबंध अगर ना किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 30 को हमने ये प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि ये समस्या पूरे सर्कल की है, पूरे ज़िले की है, लेकिन शहर के अंदर क्योंकि ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए साथियों के कहने से हमने पहले शहर में ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। और आज 8 दिन के करीब हो गए, अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हालात ये है कि पीछे भी हमने लड़के, क्योंकि गाड़ियां जितनी थी वो सर्वे वो होगी पुरानी जो बिजली बोर्ड के अंदर थी, उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी पिछले सर्दियों के अंदर, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद गाड़ियां यहाँ के प्रशासन ने मुहैया करवाई और उसके बाद फिर गाड़ियां को अचानक बंद कर दिया गया। अब हालात ये है कि कोई कंप्लेंट आ जाए, कोई पोल टूट जाए, किसी की दिक्कत आ जाए, कर्मचारियों को सीढ़ियाँ ले जाने के लिए अपने मोटरसाइकिलों पर या साइकिलों पर जाना पड़ता है। अब कोई दुर्घटना हो जाए कोई जिम्मेवार नहीं है। हमने बार बार हर एक अधिकारी से मिलकर इस बात की गुहार की कि गाड़ियों का प्रबंध किया जाए। और जो गाड़ियां लगातार चल रही थी, लगी हुई थी, उनको क्यों उठाया गया? और उसके बावजूद देखो कोई सामान स्टोर से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना हो वो नहीं है। तो ये हालात पैदा कर दी कि इसी के चलते कि डिप्लोमा एसोसिएशन ने कल हमारे को समर्थन दे दिया और उन्होंने भी SC साहब को नोटिस दे दिया। अब तक हमारा चल रहा था SDO सिटी और इंडस्ट्री के खिलाफ, अब हम नोटिस आज दे देंगे SC साहब को। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन आज SC सिरसा को नोटिस देगी गाड़ियों को लेकर। वो नोटिस देने के बाद 3 दिन का देंगे, 4 दिन का देंगे, फिर हम ये लड़ाई साझी लड़ेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन मिलकर हम साझा संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक जारी रखेंगे जब तक कि गाड़ियों का प्रबंध नहीं हो जाता। तो यही बात मैं कहना चाहता था कि अधिकारियों को चेतावनी है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और फिलहाल जो गाड़ियों को के मुद्दे को लेकर चल रही हैं, तो भाई हम घेराव करेंगे, हम ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं,
यहाँ इनकी गाड़ियों का घेराव भी कर सकते हैं। और जब तक घेराव हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये पुलिस फोर्स को बुला ले, चाहे किसी को बुला ले, और जो एक्शन लेना है हमारे कर्मचारियों के खिलाफ इनके छूट है कर ले, लेकिन जब तक हमारे मुद्दे, हमारे मसले, हमारी समस्या हल नहीं होंगी और विशेष तौर पर गाड़ियों की समस्या हल नहीं होगी, तब तक हमारा ये संघर्ष, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।